क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब जरा बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। यूपी से कानपुर में फिर ट्रेन हादसा कराने की साजिश रची गई है। देखिए, एक बार फिर पटरी पर गैस सिलेंडर मिलने का ये मामला सामने आया है। कानपुर के अंदर लोको पायलट की सूझबूझ से ये ट्रेन हादसा टला हुआ है। कानपुर में लगातार यह तीसरी घटना निकलकर सामने आई है, जहां पर एक बार फिर से ट्रेन हादसे को जो है वो यहां पर उसके पीछे कहीं ना कहीं एक साजिश रची गई है। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं, एक गैस सिलेंडर वहां पर मिला हुआ है और सिलेंडर मिलने के बाद पूरे रेल विभाग में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर कौन है जो बार बार साजिश रच रहा है रेलवे के खिलाफ, ट्रेनों के खिलाफ और ट्रेन के सामने के बड़े बड़े जो वो सीमेंट से बने हुए होते हैं उनको रख दिया जाता है ताकि ट्रेन हादसा हो। हालांकि ये मालगाड़ी बताई जा रही है, लेकिन मालगाड़ी के आगे इस तरह की साजिश को रचना, इसका क्या और किन लोगों की तरफ से ये दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लोको पायलट की सूझबूझ से ये ट्रेन हादसा फिलहाल टला है। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ ये हादसा जो है कानपुर में एक बार फिर से बड़ी साजिश जो है ट्रेन को पलटने के लिए जो है वो रचती हुई सामने आई। लेकिन साफ तौर पर गनीमत ये रही कि लोको पायलट ने अपनी सूझबूझ से ट्रेन को जो है मौके पर रोक दिया। और आपको बता दें कि ये छोटा एलपीजी सिलेंडर जो है ट्रेन की पटरी पर पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद ये बड़ा हादसा होते होते टल गया। और फिलहाल पुलिस और रेल अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए और लगातार तीसरी घटना जो है ये देखने को मिल रही है, जहां पर जांच जो है पुलिस अधिकारियों द्वारा और रेलवे के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इस सब पर सुनील गोपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुनील, अभी क्या अपडेट है? देखिए साहिल जी, मैं बता दूं कि कानपुर का ये प्रेमपुर स्टेशन है। ये कानपुर से जो है प्रयागराज की ओर जा रही थी। सुबह 5:40 की घटना है और जैसे ही लोको पायलट को प्रेमपुर स्टेशन पहुंचता है, वहां पे जो लूप लाइन होती है वहां पे इसको जैसे सिलेंडर, जो छोटा सिलेंडर है जो कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, रेड कलर का सिलेंडर है, पटरी पे जैसे भी दिखाई देता है वैसे ही लोको पायलट जो है ट्रेन का, ये जो है आला अधिकारियों को, अपने कर्मचारियों को सूचना देता है। इसके बाद जो वहां पे लोग स्थानीय जो रेलवे के कर्मचारी हैं या लोकल क्यों है कि जो प्रशासन की पुलिस है वो भी मौके पर होती है और उसको जो कि सिलेंडर को हर तरीके से जांच पड़ताल से करके सिलेंडर को निकाला जाता है और तब इसके बाद जो मालगाड़ी वहां से हटाई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है साहिल जी कि जैसे कि कानपुर में एक ये किस तरीके से बात अगर बताई जाए कि दो पहले बड़े हादसे होते होते बचे हैं, वहीं आज ये कानपुर के प्रेमपुर जो है इलाहाबाद रोड पे है और यहाँ पे एक सुबह 5:40 पे जिस तरीके से रेलवे ट्रैक पे 5 केजी का सिलेंडर जो है ये यहाँ मिलता है तो लोग क्षेत्र में जो है हड़कंप मच गई। तो वहां पे अगर बात की जाए तो साथ इससे पहले भी कालिंदी एक्सप्रेस की अगर बात की जाए तो वहां पर भी एक सिलेंडर जो है रखा गया था, जिसके बाद ट्रेन हादसा होते होते चला था। तो क्या कुछ लगता है ये 3 बड़े हादसे होते हुए टले हैं और आखिरकार अभी तक इन लोगों को पकड़ा क्यों नहीं जा सका है? क्योंकि पुलिस और रेल अधिकारी अगर मौके पर जांच के लिए पहुंचते हैं तो जांच का नतीजा आगे क्यों नहीं आ रहा? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में जो 2 हादसे पहले भी हो चुके थे, हर तरीके से रेलवे अधिकारी भी हैं और कानपुर प्रशासन, यहाँ तक कि एटीएस की टीमें भी इसमें जांच पड़ताल में लगी हुई है। अभी तक हालांकि ये कह पाना मुश्किल है जिस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में पूछताछ भी की गई है, लोगों से पूछताछ भी की गई, मगर हालांकि अभी तक जो भी है कुछ भी निकल के नहीं आ रहा। मगर यहीं पे देखा जाए कि जिस तरीके से ये एक मालगाड़ी का जो हादसा होते होते बचा है, ये देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से कानपुर में तिवारा हादसा होते होते बचा है। अब यहाँ पे जिस तरीके से प्रशासन जो है कानपुर कमिश्नरेट का है और ये रेलवे के अधिकारी उन बिंदुओं पे भी जांच करने में लगे हुए हैं। लगातार जो है कानपुर कमिश्नर ज्वाइंट सीपी जो है हरिश्चंद्र वहां पहुंचे हुए हैं। हर तरीके से रेलवे के जो अधिकारी भी है वो भी मौके पे पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल सुनील, देखिए तीसरा बड़ा हादसा है और जब पहला हादसा हुआ था तो क्या जांच शुरू हुई थी? अगर हुई तो उसमें क्या कुछ निकल कर आया? दूसरा हादसा हुआ, अब निरंतर ये तीसरा हादसा सामने आया। हालांकि मालगाड़ी थी, लेकिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी लापरवाही बरती जा सकती है, जिस वजह से नुकसान तो होगा ही होगा जब ट्रेन इसके सामने आएगी।
अभी किस स्तर पर जांच हो रही है, और अगर हो रही है तो क्या चीजें इस प्राथमिक जांच में निकलकर सामने आ रही हैं? क्या कोई किसी पे कार्रवाई हुई है या नहीं? ये सब चीजें हो रही हैं। देखिए साहिल जी, मैं बता दूं कि जिस तरीके से जांचें रेलवे के अधिकारियों लगातार कर रहे हैं, हालांकि वहां पे जो पहले एक हादसा हुआ था कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस का, वहां पे लोकल के जो झोपड़पट्टी थी, वहां हर तरीके से जांचें की गई, हर तरीके से सीसीटीवी को खंगालने भी की गई, क्योंकि ऐसे भी एक कानपुर का जो है यूं कहा जाए सूरजपुर, वहां भी एक बड़ा हादसा हुआ था। हर तरीके से जो कई तरीके से बात की जाए कि लोग पुलिस प्रशासन रेलवे का अधिकारी एटीएस की हर तरीके से जांचों में लगी हुई है, मगर हालांकि अभी तक कुछ भी ऐसा निकल के सामने नहीं आ पा रहा जो कि अभी तक ऐसा कुछ बताया जा सकता है, और न ही किसी तरीके से अभी कोई बिंदुओं पे ये लिखित में कुछ दिया गया है कि किस तरीके से क्या है। और ये लगातार जो जांचें हैं जीरो ग्राउंड पे प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। कानपुर कमिश्नरेट के भी आला अधिकारी भी और रेलवे के प्रशासन भी जो है हर तरीके से पहुंचते हैं और जांच जो करते हैं, मगर वहां पे अभी हर तरीके से जिस तरीके से रेल हादसे होते जा रहे हैं, ऐसे में किन बिंदुओं पे किस तरीके से हो रहा है, ये मामला अभी तक पूरी तरीके से खुल के नहीं आ रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सुनील, ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सुनील हमें अपडेट दे रहे थे रेल हादसों को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जांच तो हो रही है, लेकिन जांच में क्या तर्क निकल कर आ रहे हैं, क्यों ये ट्रेन हादसों को न्योता दिया जा रहा है, क्यों देश के अंदर खास तौर पर रेलवे पर एक निशाना या फिर साजिश रची जा रही है, इसके पीछे विजन क्या है, क्या कारण है, ये अभी तक साफ नहीं हो पाए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बताने की कोशिश हम करेंगे। किस तरह से इस वक्त यूपी में मेरठ में लोगों ने मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी से बड़ी जानकारी, लोगों ने सोमेंद्र तोमर के खिलाफ नारेबाजी की है। देखिए, लोगों ने एक मोर्चा खोल लिया है। विनायक कॉलोनी के निवासियों ने हंगामा कर दिया है मंत्री के खिलाफ। रास्ते पर अवैध कब्जा करने को लेकर हंगामा किया गया है। अवैध कब्जे को लेकर यह मामला है, और जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या लोग जो हैं वो लगातार ये पोस्टर्स के जरिए कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें बचाओ। उनके पोस्टर्स पर पूरी तरह से लिखा हुआ है, मंत्री के लिए हाय हाय के नारे लगे हुए हैं। और ये रास्ते पर अवैध कब्जे का पूरा मामला, जिसको लेकर लोगों ने हंगामा किया है। ये यूपी का मामला मेरठ का, जहां पर लोगों ने मंत्री के खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ मेरठ में भाजपा के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर पर मोदीपुरम स्थित विनायक कॉलोनी में लोगों ने जो है ये मोर्चा खोला है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि अवैध कब्जे का मामला जो है ये सामने आया है, और तूल पकड़ता हुआ ये मामला मेरठ में नजर आ रहा है, जहां पर लोगों ने इस मंत्री के खिलाफ जो है हाय हाय के नारे लगाए। और 20 सितंबर को लोगों ने जमकर हंगामा जो है वहां पर किया था, और विनायक कॉलोनी के निवासियों ने यह हंगामा किया, जहां पर अवैध कब्जे को लेकर यह हंगामा सामने आया था। विधायक और मंत्री सोमेंद्र तोमर पर जमीन कब्जाने का आरोप है, और आज कुछ लोग कमिश्नरी कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, और ज्ञापन सौंपा है कमिश्नर को, और बताया है कि जो मेरठ से दक्षिण विधायक हैं और मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर, वो उनकी ज़मीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। महिलाएं पहुंची हुई हैं और कुछ लोग हैं उनके साथ, जो आज कमिश्नरी कार्यालय पर आए हैं। बताया जाता है कि कई महीनों से ये तमाम अधिकारियों के दरवाजों के चक्कर काट रहे हैं और अपनी मांग रख रहे हैं। उनके जो उनके साथ हो रहा है वो बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीमती नवीन त्यागी है। मेरा 150 गज का प्लॉट है, और जी इन्होंने परेशान कर रखा कि रास्ता तो मिलने का नहीं किसी भी कंडीशन में। मैंने वो खरीद रखा, और आगे गेट लगवा लिया, उसे बंद करना, अंदर घुसने ही नहीं देते। और उनके जो यहाँ जो सिक्योरिटी वगैरह रख रखे, और एक उनका पीए है, वो बहुत बदमाशी कर रहा है और ज़बरदस्ती मतलब बदतमीजी कर रहा है। हर बार ने कहा मेरी बात सुनोगे तो फायदे में रहोगे, और पैसा ले लो, चुपचाप निकल जाओ, और नहीं तो मतलब कुछ नहीं मेरे हाथ लगने का। यहाँ वजह क्या है कि विधायक का इसमें रोल आ रहा है, मंत्री का? विधायक कब्जा रहा है ना सोमेंद्र तोमर जी, ऊर्जा मंत्री। वे कह रहे हैं मेरे काम की ज़मीन है, मेरे एरिया में पड़ रही है, मेरे मतलब उसमें पड़ रही नज़दीक में, मैं इसमें एक बढ़िया सा होटल बनाऊंगा, और अब पैसे तुम 8000 गज के लेते हो, ले लो। और ये तख्ती जो ले रखी है, इसमें जी हाँ, मोदी जी गृह मंत्री अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और ये मेरठ साउथ भाजपा विधायक डॉक्टर सोमेंद्र हाय हाय, इस तरीके की जो तख्ती हैं ये आज लेकर मेरठ कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे के जो मुख्य द्वार कार्यालय का वहाँ खड़े होकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? कमलेश। आपकी ज़मीन भी कब्जाई है? हाँ, हमारा भी 100 गज का प्लॉट है, वो भी कब्जा लिया, रास्ता नहीं दे रहा, और बहुत परेशान है भाई, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है, किन किन दरवाजों पे, सरकारी दरवाजों पे? सब जगह लगा ली हमने तो गुहार। हाँ, एसएसपी, डीएम,
और ये आपका सारे में यहाँ पे भी इन्होंने पहले आए थे, एक हफ्ता पहले इन्होंने एक हफ्ता टाइम दिया था, उसके बाद में यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वजह क्या है, किसके दबाव में आखिर काम कर रहे हैं अधिकारी? सुमेंद्र तोमर, ऊर्जा मंत्री के। कितने लगभग प्लॉट हैं उस इलाके में जो जिन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश? 37 प्लॉट हैं जी, उसमें से कुछ उन्होंने ले लिए 7-8 जबरदस्ती, और जो है वो हमारे वहीं पे पड़े हुए हैं। उनकी रोड भी ढा दी, हमारी बाउंड्री सब साफ करवा दी वहाँ पे, और गेट के अंदर नहीं जाने देता, बाउंसर बिठा रखे हैं वहाँ पे। बाउंसर बिठाने के आरोप है और मंत्री पर आरोप लग रहा है। कितने प्लॉट हैं और लगातार अधिकारियों का चक्कर काट रहे हैं? लखनऊ जाने का भी कुछ विचार है? हाँ जी, लखनऊ जाएंगे जी, मोदी जी के, योगी जी के पास जाएंगे जी लखनऊ। अब जो है प्रोग्राम बना रहे हैं वहाँ का भी जाने का। आज हम संगी सोम जी से मिले थे, संगी सोम जी ने कहा भाई मेरी निधि से रास्ता लगा हुआ, मैं बिल्कुल तुम्हारा 100% रास्ता खुलवाऊँगा, जो है 100% रास्ता खुलवाऊँगा मैं जो है आपका। अरे हम उनसे वाजपेयी जी से मिले, 3 बार वाजपेयी जी से मिले, आश्वासन तो वो भी दे रहे हैं लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। डीएम साहब से मिले हैं, एसडीएम साहब से मिले हैं, एसपी साहब से मिले हैं, सबसे मिल लीजिए हम जो है। ऐसा आरोप लगते थे कि जो दूसरी सरकारें रही हैं पहले, उनमें उनके नेता जमीन कब्जाते थे, लेकिन भाजपा सरकार में जिसमें खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि कानून का इकबाल बुलंद है, उस दौर में आप आरोप लगा रहे हैं भाजपा के मंत्री पर जो दक्षिण से विधायक हैं और दूसरी बार के विधायक हैं। हाँ जी, वो जो है देखो पहले समाजवादी पर लगता था, आज जो है बीजेपी की 200, 400, 300, 240 पर क्यों आई सीटें? वो इसी कारण तो आई, इन जैसे कि गुंडों के जो है वजह तक, गुंडों की वजह से आ रही है इनकी। जो है हम सब बीजेपी के वोट देने वाले हैं, हम खुद योगी मोदी के लिए हम लड़ पड़े हैं लोगों से जो है। चलिए फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, आप कहीं नहीं जाइएगा। बड़ी खुश हो माँ? क्या बात है? खुशी तो होगी क्योंकि मोदी जी देंगे हर साल 2 LPG सिलेंडर, माँ सम्मान योजना के 18,000 रूपए और ओल्ड एज पेंशन 3 गुना करेंगे। सच्ची? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।